ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. जगत ವಿಶ್ವಗುರು ದುನಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹ ಆದ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವನ್ನು ಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವ ಜ್ಯೋತಿ ವೀರ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಗೀತವ ಹಾಡಿದರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದರೇನು, ಈ ಮನ ಒಲಿದು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪೂಜಿಸಲರಿಯದವರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರೇನು, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ವಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. देखो, महात्मा बसवण्णा जी गीता जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ के अंदर जो धन दौलत ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई का किताब, झगड़े के जो कहानी इतिहास में क्या मिलेगा? हाँ, कौरव और पांडवों का झगड़ा, मैं बड़ा तुम बड़ा. हमारे महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंटप के शरणों ने खेती का काम किया है, कुंबर का काम किया है, कंबर का काम किया है, नूली चंदया, वक्कलिगे मुद्दण्णा, ये बहुत सारे सब कामगार लोग थे. एक दूसरे इंसान को ज़रूरी जो लगता है वो सब तैयार करते थे और ज़मीन में खाना उगलते थे. ये ऐसा मेहनत करने वाले लोगों सब मिलकर बनाया. सो ये अनुभव मंटप का, ये शरणों का वचन, ये राजा महाराजाओं के जैसा बैठ के खाना खा के दूसरों के ऊपर जिंदगी करे सो नहीं है. 2500 वचन है इसके अंदर, सरकार की तरफ से प्रिंट हुआ सो. इसके अंदर बिल्कुल सब करेक्ट है. सब लोग पूरे देश के अंदर ऐसे किताब रिलीज़ हो गए 23 भाषा में. तो मैं गीतव हाडिदरेनु, बहुत गीता रामायण महाभारत ये सब क्या है, एक अलग सा कहानी है इंसानियत के अंदर. इसके अंदर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर गलत विचारों के ऊपर चलने का एक बहुत का कहानी है. इसीलिए शरणों ने ऐसे चीज़ों को तिरस्कार किया ना. सोचना चाहिए हम ऐसा क्यों कहा. महात्मा बसवಣ್ಣ जी गीतव हाडिदरेनु, शास्त्र पुराणಗಳು ಕೇಳಿದರೇನು. बहुत शास्त्र बोलते हैं, पुराण बोलते हैं. वैसे तो पुराणವೆಂಬುದು ಪುಂಡರ ಗೋಷ್ಠಿ बोले ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ. ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನ ಮಾತು, ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಪುರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರ ಗೋಷ್ಠಿ, तर्कವೆಂಬುದು तगರದ हरटे. ऐसा बोले ना. ये सब देश के अंदर जितने भी अज्ञानता का कचरा है सब वचनों के अंदर हमारे शरणों ने निकाल कर फेंका हुआ है. अगर सब लोग वचन किताब पढ़ेंगे, इस आचरण लाएंगे, तो हमारा भारत देश दुनिया के अंदर 1 नंबर पे आता है. यहाँ पर बेरोजगार, गरीबी, बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव सब कचरा निकाल सकते हैं सिर्फ महात्मा बसवण्णा जी का इस ग्रंथ का अंदर का 2500 वचन पढ़े. तो शास्त्र पुराण ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದರೇನು, ये सब कुछ भी काम के नहीं है. मनावली दो, सिर्फ मन के अंदर का कचरा निकालना और सभी इंसान के अंदर एक ही भगवान है समझ के चलना. यहाँ पर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव का कचरा जो चल रहा था ना हजारों सालों से, वो पूरा बसवण्णा जी अनुभव मंटप के जरिए निकाल कर फेंका हुआ इतिहास है. जंगमवे गीतव हाडिदरेनु, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿದರೇನು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದರೇನು,
ಈ मन ಒಲಿದು लिंगा जंगम, लिंगा बोले तो अंदर का जो निराकार भगवान है ना, सृष्टिकर्ता मालिक सबको बनाकर सबके अंदर है ना, ये तत्व दुनिया के अंदर कोई कहा तो हुआ तो सिर्फ बसवಣ್ಣ 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 जी के अनुभव मंडप में। तो ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಕೇಳಿದರೆ, ವೇದ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಓದಿದರೇನು, ಈ ಮನವೊಲಿದು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ಪೂಜಿಸಲರಿಯದವರು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳಾದರೇನು, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರ ವಲ್ಲನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ। लिंगा जंगम, जंगम बोले तो कोई विशेष जात नहीं है, सभी इंसान के अंदर एक ही भगवान है। ऐसा जीव के अंदर शिव है समझकर जो चलता है ना, अंदर से और बाहर से स्वच्छता रख लेता और सच्चाई से, इनको जंगम कहा है बसवಣ್ಣ जी। इतना मैं ऐसा सच्चाई का छोटे छोटे वचन पढ़िए, आचरण में लाए, आपको कल्याण होगा, भला होगा और भारत देश विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कब हो सकता है? खाली बोलने से नहीं होता है, आचरण में लाने से होता है। इतना मैं बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को, 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार को प्रचार कीजिए। इस धरती में मुक्ति अगर पाना है तो बसवಣ್ಣ जी का अनुभव मंडप के शरणों का विचार, उन्होंने कल के लिए एक दाना नहीं रख लिए, एक नया पैसा रख लिए, आज का मेहनत का आज का दासोग में देकर उस दिन आनंद सब लोग बांट कर खा के लिखा हुआ वचन है। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, ये बेईमानी लोगों को निकालना है, ये चमत्कारी लोगों को झूठा प्रचार करने वालों का ये कचरा निकालना है। तो सिर्फ अनुभव मंडप बसवಣ್ಣ जी का, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट का शरणों का विचार से ही हमारा देश का लोगों का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। इसलिए पूरे भारत के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। जब देशभक्त बन सकते हैं आप सब लोग, राष्ट्र प्रेम भी बन सकते हैं। इतना मैं बोलते हुए पूरा मेरा भारतवासियों को मैं इस सवेरे का टाइम पे सर झुकाकर शरण करता हूँ।